आप लोग का अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, अब ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है, इसलिए आज से क्वेश्चनों का सीरीज शुरू किया जा रहा है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश टाइम 100 पे। तो जो जुड़ना चाहेंगे वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपके लिए ये सीरीज चलता रहेगा। हो सकता है कि और भी विषय का लाया जाए। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश वाले पोर्शन से 10th चैप्टर की, जिससे एग्ज़ाम में आपको 4 या 5 मार्क्स निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है सी डैश हनी केक। अब लाइक्स होगा कि इज लाइकिंग होगा, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लाइक के साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इज लाइकिंग नहीं हो सकता इसके साथ, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा लाइक्स। क्योंकि सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है डैश हिज वर्क एन आवर एगो। अब इसमें देखिए कह रहा है कि उसने अपना काम 1 घंटा पहले समाप्त किया। वैसे भी जब भी देखिएगा एगो आ गया है, याद रखिएगा कि अगर किसी के साथ लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये सब चीज़ें आ जाती है, तो उसके साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि V2 का प्रयोग करते हैं। तो V2 इसमें हम लोग देखेंगे कहाँ पर है, तो ये हमारा है फिनिश्ड। तीसरा नंबर क्वेश्चन में फिर देखिए आ गया है लास्ट, तो अभी बताएं कि लास्ट रहेगा तो V2 चाहिए हमको, तो हो जाएगा साव। चलिए आगे देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में है हमारे पास ही डैश आउट जस्ट नाउ। अब इसमें देखिए 2 बातें ध्यान रखना है। केवल अगर नाउ लिखा हुआ रहेगा तब हम लोग बिफोर का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब इसके साथ जस्ट जुड़ा हुआ है तो इसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है हैव या हैज के साथ, हैव या हैज के साथ V3 का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें हमारा 4 नंबर में हो जाएगा हैज गॉन। चलिए 5 नंबर की ओर चलते हैं। 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि दे डैश टुडे टू सी यू। तो इसमें कह रहा है कि वे लोग आज तुमसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए हो जाएगा दे आर कमिंग टू सी यू। 6 नंबर में कह रहा है एट प्रेजेंट। अब एट प्रेजेंट आ गया है, तो एट प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चलता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ इज एम आर बिफोर, तो हो जाएगा इसके साथ इज प्लेइंग। आगे इसमें देखिए 7 नंबर में कह रहा है नेहरू। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में कह रहा है, तो ये भूतकाल की घटना है, और जब भूतकाल की घटना रहता है तो उसके साथ हम लोग पास्ट का प्रयोग करते हैं, और पास्ट का जब प्रयोग करेंगे इसके साथ हम लोग, तो पास्ट का फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं भूतकाल की घटनाओं के साथ, तो लव्ड हो जाएगा हमारा। 8 नंबर में देखिए कह रहा आई डैश एनिमल्स। अभी एक पहला नंबर का जो क्वेश्चन था उसी में देखिए हम लोग पता किए थे कि लाइक के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। वही क्वेश्चन फिर वापस से आया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में, तो हो जाएगा आई लाइक एनिमल्स। क्योंकि लाइक के साथ आईएनजी नहीं लगता है, तो लाइक हो जाएगा। 9 नंबर में देखिए कह रहा मोस्ट ऑफ देम डैश द ताजमहल।
वैसा काम जो भूतकाल में घटित हो गया हो परंतु उसका जो प्रभाव है वर्तमान में भी बाकी रहे, तो उसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट लाते हैं, यानी हैव या हैज के साथ V3, तो हमारा आंसर हो जाएगा हैव नॉट सीन। 10 में देखिए आ गया इट इज़ टाइम। आप लोग याद रखिएगा, जैसे ही देखिए इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, V2 के पास पहुंचिए तो हो जाएगा स्टार्टेड। आगे देखिए कह रहा इफ बेयर अ डॉक्टर आई डैश यू। कोरी कल्पना की बात देखिए करते हुए कह रहा कि काश मैं डॉक्टर होता तो मैं तुम्हारा इलाज करता या मैं तुम्हें ट्रीट करता। तो कोरी कल्पना वाली बातों में जब भी आपको मॉडल वर्ब दिया रहे भरने के लिए तो हमेशा उड का चयन कीजिएगा। 12 में देखिए फिर कोरी कल्पना कर रहा कि काश मैं नेहरू को देख पाता, तो देख पाता कह रहा है, तो कोरी कल्पना में ऐसे भी पास्ट फॉर्म में चलता है तो हो जाएगा हैड सीन। 13 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, व्हाइल सी डैश हर फादर अराइव्ड। हर फादर अराइव्ड देखिए है वेन या व्हाइल से जब कोई सेंटेंस शुरू हो और एक बार अगर V2 हो तो आगे भी V2 होगा, यानी अराइव्ड देखिए V2 के फॉर्म में आया है तो पहला भी वर्ब V2 होगा तो हो जाएगा प्लेड। 14 नंबर में देखिए कह रहा वेन ही डैश नोबडी वाज देयर। इसमें भी देखिए आगे लिखा हुआ है पास्ट फॉर्म में नोबडी वाज देयर लिखा हुआ है, तो वाज है पास्ट को दर्शाता है तो हमको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा केम को। अगर प्रेजेंट को दर्शाता तब हम चूज करते कम्स को, लेकिन पास्ट को दर्शाया इसलिए चूज कर रहे हैं केम को। आगे देखिए इसमें 15 नंबर में कह रहा सीता डैश राम डैश सीता। अब 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या आ सकता है, कह रहा राम सीता से शादी नहीं करती है, या हो सकता है राम सीता से शादी नहीं करेगा, राम सीता से शादी नहीं करता है या राम सीता से शादी नहीं करेगी। तो इसका जो सटीक आंसर चलेगा, देखिए आप अगर आप कहिएगा राम सीता से शादी नहीं करता है तो वो कहना ज़्यादा उचित नहीं लग रहा है, तो इसका जो सटीक आंसर होगा राम विल नॉट मैरी सीता, राम सीता से शादी नहीं करेगा। आगे देखिए, हालांकि देखिए सेंटेंस इसमें दोनों सही रह सकता है, विल नॉट मैरी भी, और स्पोकन में अगर हमको कहीं ऐसा बोलना पड़ गया कोई स्टोरी वगैरह में तो डज नॉट मैरी भी सही रहेगा, लेकिन जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप लोग विल नॉट मैरी ही सही कीजिएगा। 16 नंबर में देखिए आ गया है टाइम 2 आवर्स। टाइम जैसे ही आ गया है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा हैज बीन रनिंग। आगे 17 नंबर में देखिए पटना डैश ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। तो कह रहा है पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जिरन का प्रयोग करते हुए करेंगे पटना इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। 18 नंबर में कह रहा है द ताजमहल इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल या द ताजमहल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी ऊपर में चर्चा किए थे कि लुक रहे लाइक रहे सब में ING नहीं लगाते हैं तो हो जाएगा लुक्स, द ताजमहल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। 19 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए इसमें एक बार शैल या बिल आया है फिर कंडीशन शुरू किया है, तो याद रखिएगा जब कंडीशनल सेंटेंस रहे तो जो मेन क्लॉज रहता है यानी जहाँ से कंडीशन रहता है उस वाले भाग को अगर V1 या V5 में रखा गया है तो दूसरा जो भाग रहेगा उसके साथ शैल या बिल आएगा। तो इसमें देखिए शैल या बिल आ गया इसलिए V1 या V5 चाहिए तो हो जाएगा कम्स। 20 नंबर में देखिए हम लोग बात करेंगे कह रहा व्हेन ही डैश आई विल टॉक टू हिम। फिर देखिए कंडीशन आ गया है और यहाँ शैल या बिल लगा हुआ है तो हो जाएगा कम्स। अगर इसी कंडीशन के साथ वुड लगा दे तो हो जाएगा केम। 21 नंबर में देखिए कह रहा इफ ही डैश हार्ड ही वुड सक्सीड। देखिए यहाँ वुड लगाया है तो वुड लगा दिया है तो यानी पास्ट को दर्शा रहा, तो हम लोग चयन करेंगे वर्कड का, वर्क हो जाएगा। आइए देखते हैं 22 नंबर में कह रहा दी अर्थ डैश राउंड द सन।
तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शा रहा है, और जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, या फिर पानी 100 डिग्री पर खौलता है, बर्फ़ 0 डिग्री पर पिघलता है। तो ऐसे जितना सारे सेंटेंस रहेगा उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएंगे, V1 या V5 का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इसके साथ भी हम लोग प्रयोग करेंगे V5 का, तो हो जाएगा मूव्स। 24 में कह रहा है, अब देखिए 4 years since आ गया है। 4 years since जैसे ही आ गया है तो हम लोग उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लाएंगे, तो हो जाएगा हैज बीन प्लेइंग। 24 में देखिए आ गया नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ जब आ गया सेंटेंस में तो ये दर्शाता है अगले महीने को, और अगला महीना मतलब हो गया फ्यूचर, और फ्यूचर में आता है सेल या बिल, तो हो जाएगा बिल ज्वाइन। लास्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर में कह रहा है रोहित डैश दिस एग्जाम लास्ट ईयर। फिर आ गया देखिए लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनके साथ हमेशा याद रखिएगा आप लोग V2 का प्रयोग करना है, तो V2 यहाँ पर हो जाएगा पास्ट। इस प्रकार से आज केवल हम लोग टेंस की 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किए। बारी बारी से सभी ग्रामर के पोर्शन से 25-25 क्वेश्चन को उठाया जाएगा, और उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उस पर डिस्कशन किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मन से करते रहिए। अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर दिया गया है 7004434378। मिलते हैं अगली वीडियो को लेकर। अगला वीडियो इसी प्रकार से किसी चैप्टर के ऊपर रहेगा जिससे मेन क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं।